क्रिकेट में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंड तक आप जाओ, एनीथिंग कैन हैपन। हमारे टाइम में इमरान खान को भी कप्तान बनाया, तो वो तो फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट की भी एक लैंग्वेज है, क्रिकेट स्पीक इटसेल्फ। ये कहा जा सकता है कि मैदान से बाहर भी क्या जावेद मियांदाद साहब गुस्से वाले हैं? नहीं, ओनली सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसके बाद हम एक दूसरे के कमरे में होते थे। इंडिया में तो हमने बड़ा एंजॉय किया, यानी कि एकदम उनका होली का त्यौहार आ गया था, इंक्लूडिंग इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उनको भी धक्का हमने ना वो सब ने ना मिल मिला के ना दिए थे, रंग उन्होंने हमारे ऊपर फेंका हुआ था। हम खेल जो मैं रूम नंबर वो पूछता था दिलीप दोषी से, मतलब यही था वो रूम नंबर के याद नहीं है वो, मगर रूम नंबर की जगह मैंने कुछ और बोला था। मैं कहा 2 फील्डर तुम वहाँ भी ले लो, फिर भी मैं वहाँ मारूंगा शॉट। अभी मैं देख रहा खाली देते था, आज वो स्कूटर चला रहा है, डिलीवरी कर रहा है। यार जो मुल्क को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, अफसोस, बहुत अफसोस किया। कितना बड़ा, और तो आपका क्या जा रहा था? आज जाकिर खान PIA में नहीं होता, आज जाकिर खान नहीं होता, वो टिकटें कहाँ से खरीदता? ये बात सही है कि इमरान खान साहब ने आपको सियासत में आने की पेशकश की थी? सबसे पहले प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए पाकिस्तान का, गवर्नमेंट के स्कूल ऊपर आ जाएंगे। मैं पागल का बच्चा हूँ जब भी 30,000 रुपये दूंगा। हम इंडिया में जाते हैं, आज भी मेरे दोस्त रहेंगे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तुम्हारे नेबर हैं, तुम हमारे नेबर हो, तुम हमसे जुदा नहीं हो सकते, हम तुमसे जुदा नहीं हो सकते। तुम कल चले जाओगे, हम भी कल चले जाएंगे, तो आने वाले को क्या दे रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अकील। आपको अपने प्रोग्राम टी टाइम में खुश आमदीद कहते हैं। शारजा कप, लास्ट ओवर, लास्ट बॉल पर 4 रन्स रिक्वायर्ड, क्रिकेट की दुनिया में बेतहाशा रिकॉर्ड्स बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट का जब भी जिक्र होगा, जब भी बात होगी, जावेद मियांदाद के नाम के बगैर वो अधूरी रहेगी। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड जावेद मियांदाद साहब। उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू माय शो सर। वॉइस ऑफ साउथ एशिया को अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर, बड़ी खुशी हुई कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। हम तो ऑलरेडी हमेशा तैयार बैठे थे। नहीं बिल्कुल, वो तो पता है, आपका बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया है। और बताएं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। क्या मसरूफियात आजकल? मसरूफियात तो कुछ नहीं है, आजकल घर में ही होते हैं ज़्यादातर। जब से क्रिकेट छोड़ी है, जब से खेलते रहे, उसके बाद ये है कि अब ज़्यादातर घर में टाइम जो पास में दे नहीं सके, अब अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम घर में टाइम दे रहे हैं अपना। अच्छा सर, वो आपका एक छक्का जिसकी अक्सर बात होती है, जिसने आपको बहुत उरूज पे पहुंचाया, बुलंदियों पे पहुंचाया, उसके बारे में अगर हम पूछें कि जब लास्ट बॉल पे आपका वो आखिरी ओवर और आखिरी बॉल पे आपने जो छक्का लगाया, उस वक्त चेतन शर्मा आ रहे थे दौड़ते हुए, उस वक्त जज्बात क्या थे आपकी? नहीं देखिए, मैं जब मैच जब स्टार्ट था हो रहा था, और एक स्टेज पे तो ये लग रहा था कि हम मैच हार जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत जल्दी विकेट गिर गई थी। तो मैं मैच जीतने के लिए तो नहीं खेल रहा था उस वक्त। अच्छा। क्योंकि मैं विकेट पे था। मेरा ये था कि पूरे ओवर्स खेलो, तो एटलीस्ट अगर हार जाए तो कम मार्जिन से हारें, तो वो इतनी ज़्यादा हार जो है बुरी नहीं लगती है, बनिस्बत के आपका मार्जिन बड़ा लंबा हो या बड़ी विकेटों से आप हार जाए, वो शिकस्त जो है वो आपको बहुत डिमोरलाइज करती है। तो मैं उस मैच में आउट हो रहे थे लोग, मगर उसको मेंटेन करते हुए चल रहा था कि मैंने खड़ा रहना है। और एंड तक मैं जो था कि एक टाइम पे तो हम होप तो हारे हुए थे, क्योंकि मैच हारा हुआ मैं खेल रहा था। और ये एक सबक है, मैं ये कहूँगा कि एक लेसन है क्रिकेट में, कि देखिए क्रिकेट में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंड तक आप जाओ, एनीथिंग कैन हैपन। चेंज हो जाता है पूरा, चेंज हो मैच जाता ही चेंज हो है, जाता क्योंकि है। टाइम टू टाइम। मगर मैंने स्ट्रेटेजी अपनी बनाई हुई थी कि ड्यूरिंग द गेम ये था कि मैं ज़्यादा अपने ऊपर जो एवरेज है वो आने नहीं दे रहा था। एक एवरेज ऐसा था कि जो मेंटेनेबल था, जो हो रहा था, तो एक आध बॉल पे मैं चांस लेता था, उस पर छक्का लगता था, चौका लगता था, तो इस तरीके से उसको कवर अप करते रहे। मगर मैच जो था वो हारा हुआ खेल रहा था।
تو لاسٹ بال پہ یہ سوچا تھا کہ یہ چھکا لگے گا یا چوکا سمجھ کے آپ کی جو بال گئی تھی؟ نہیں دیکھیں سچویشن تو اس سے پہلے والی بڑی خراب تھی، اور مگر جب کرتے آئے تو لازمات ہے کہ آپ کا ایک مومنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، اور مجھے کانفیڈنس بھی تھا کہ جب مجھے مارنا ہوگا انشاءاللہ میں ماروں گا. اور وہ ہارا ہوا میچ جو ہے اس کا مزہ بھی الگ ہی ہے. بالکل، اور سب سے بڑی بات تھی اس کو میں یہی کہوں گا کہ پوری دنیا میں جو تھے، خاص طور انڈین پاکستانی جو تھے، وہ میچ بڑے ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے. ایون کینیڈا، امریکہ، لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ایسی کرکٹ میں نے کبھی لائف میں کھیلی نہیں. اٹ واز لائک اے فلم. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں. ابھی جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں ہم سنتے آتے ہیں، کبھی سفارش بھی چلتی ہے، اور یہ ساری چیزیں، اس میں کیا کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہے. اگر آپ ایک امپریشن ایسا دے دیں تو پاکستان میں امپریشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی ہے کہ جس کی بحث اس کی جس کی لاٹھی اس کی بحث والا حساب ہے، کہ یہاں پر یہ چیزیں بہت ہیں، کیونکہ کتنے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو چانس نہیں ملتا، ان کوالیفائڈ، بیکاز آف دا یہاں پر ایک ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں سفارش، 2-3 قسم کی سفارشیں آ گئی ہیں. اب تو کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پیسے سے سفارش کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ پھر کسی نہ کسی کو ڈھونڈتا ہے اور کسی طریقے سے پہنچنے کی کرتا ہے. سیاست نظر آ رہی ہے نا اس میں؟ سیاست تو آپ نہیں کہیں گے، میں اس کو سیاست نہیں، یہ آپ کا عمل کی بات ہے، اعمال کی بات ہے کہ ایز اے مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے پر کیا لاگو ہے، ہم اس چیز کو بھول گئے. تو سرفراز احمد کی کارکردگی کے بارے میں پھر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر جو لڑکے ہیں بنا بھی رہے، خراب بھی کر رہے ہیں. جب ایک پلیئر بن جاتا ہے، اب اس کو نکالنے کا جواز کوئی پیدا نہیں ہوتا. ایک پلیئر تھا، وہ کپتان بنا، کپتان سے اچھا کھیلتا تھا، ٹیم کو جتایا، ایک کانفیڈنس کرکٹ میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، اور آپ کا کانفیڈنس ایسا آ جانا چاہیے کھیلتے کھیلتے کہ آپ کو فکر نہیں ہوتا. لائک می، آج میں آپ کو میں پوری رات جاگ کے کرکٹ کھیلوں، وہ مجھے زیادہ اپیل کرتی تھی. بنسبت سو جاؤ، لوگ سو جاتے تھے، میں نہیں، میں کمرے میں 2 بجے تک 2:30 بجے تک بیٹھا ہوتا تھا، جاگتا تھا. میرا کنسنٹریشن ڈیفرنٹ تھا کہ میں صبح جاؤں گا، اچھا مجھے پتہ یہ نہیں، میں زیادہ آنکھ پھاڑ کے بال کو دیکھوں گا کہ میں نے نیند لی تھی، یہ نہیں لی تھی. تو ہر ایک کا ایک اپنا انسان نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو سوٹ کرتا ہے. صحیح. تو اس کے کپتان کے ساتھ ایک آدمی کپتان میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ کیپر بھی اچھا تھا، کیپنگ بھی اچھی کر رہا تھا، کپتانی کا کوئی جواز نہیں تھا ہٹانے کا. ہاں ٹیم سے نکال دو وہ بات میں مان سکتا ہوں، مگر ناٹ ایز اے کپتانی سے ہٹا دیا. مین ہی دا کیپر، اس کی جو آئیڈینٹیفائی جو ہے کرنا ہے آپ نے، اس کی کیپنگ کو کریں، کیونکہ کیپر ایک ہوتا ہے 11 لڑکوں میں، اور وہ بہت معنی رکھتا ہے. اگر کسی کے اوپر پریشر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کیپنگ نہیں کرنی چاہیے، کپتانی. مگر اگر پلیئر کپتانی بھی لے سکتا ہے، وکٹ کیپنگ بھی کرتا ہے، ایسے تو فاسٹ بالر بھی ہے. ہمارے ٹائم میں عمران خان کے بھی کپتان بنایا تو وہ تو فاسٹ بالر تھے. کچھ پلیئر ہوتے ہیں آپ کو نیشنل ٹیلنٹ سے کھیلتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دماغ سے کھیلتے ہیں اور اپنے پرفارم کرتے ہیں. جیسے محمد برادرز تھے، حنیف بھائی اللہ بخشے، وہ برینی تھے، وہ ٹائم لے کے کرکٹ کھیلتے تھے. ان کو پتہ ہے میں 4 گھنٹے رکوں گا تو میرے رنز ہوئیں گے. کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو 100 منٹ میں بھی آپ کو رنز کر دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے. مگر کرکٹ کی جو لینگویج ہے، کرکٹ کی بھی ایک لینگویج ہے، اس کو سمجھیں، اس کو ذہنشین کریں، اس کو فالو کریں کہ کرکٹ کہتی کیا ہے. کرکٹ اسپیک اٹ سیلف. ایگزیکٹلی. ہر چیز بات کرتی ہے، دیواریں بات کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ابھی ان کو سمجھنے کے لیے nobody can tell یہ کرکٹروں کو جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں. یہاں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ٹیپ چلا رہے ہیں، ٹیپوں کی کرکٹ اگر ہو جائے، ٹیپ آپ اس آدمی کے لیے ہے جو خود بہت پالش ہے، اسے اپنی جرسی دیکھنی ہے، then he can come back to easily. تو ہر پلیئر کی ایک اپنی اپنی کلاس ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے. اور خاص طور کرکٹ بڑا آسان کرکٹ ہے کہ آپ
स्टे करें बैट्समैन के लिए। माय एडवाइस टू बैट्समैन कि ऑक्यूपाइड द क्रीज। आप 3.5-4 घंटे खेल के बता दें, गारंटी मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि आप 100 करेंगे। यही ना कि अक्सर हम देखते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टारगेट चेज़ नहीं कर पाती, और आप माशाल्लाह चेज़ करने के माहिर रह चुके हैं। इसी तरह 92 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जब था उसमें भी हम आपको देख चुके हैं। तो यही टेक्निक्स अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेट जिम्मेदारी लेता था ना। When I used to on the wicket, तो मैं किसी को नहीं मानता था। मैं ये था कि आई हैव टू सिंगल हैंडेडली मैच जीतना है। तो यही आज जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि आज मैं पाकिस्तान को मैच जिताऊंगा। दूसरा प्लेयर खुद कहेगा नहीं मैं जिताऊंगा, तीसरा क्या मैं खुद। तो ये जज्बा आपका बढ़ता है और अंदर से एक अल्लाह का कानून, और अल्लाह ने एक इंसान को मखलूक़ात ऐसा बनाया है कि अगर आप उसको फीड कर लें तो आपकी वो फीडिंग जो है वो बाहर आएगी उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से आपने फीड किया होता है। बिल्कुल सही बात है। ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का टाइम हो रहा है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जावेद मियादाद साहब हमारे साथ हैं, गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं उनकी। अच्छा मियादाद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान भारत का जब मैच हो रहा था तो आपने विकेट कीपर करण मोर को कुछ समझाया, उनके कान में कुछ कहा, फिर छलांगे भी लगाई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने इससे पहले जैसे बताया कि आई यूज्ड टू डू लाइक दैट, राइट। मैं गेम को है ना इस तरीके से खेलता था कि nobody can understand। क्या हुआ था उस वक्त जो? I know what I was doing, what I मैं कर रहा था। तो एक अपनी प्लानिंग होती है, अपने हिसाब से होता है कि मैं ज़्यादातर रिलैक्स अपने आप को इसी तरीके से रखता था जब तक मैं बात ना करूं। बल्कि मैं आपको इस पे बताऊं कि एक वही टीम थी जिसने मुझे इस लेवल पे भी कैच कर गए थे, और वो थी ऑस्ट्रेलियंस। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, उनके दोस्त भी थे। डीन जोन्स वाज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो इन्होंने प्लान किया हुआ था कि जब भी मियादाद बैटिंग करने आएगा कोई प्लेयर उससे बात नहीं करेगा। अच्छा, डीन जोन्स यूज्ड टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने है ना जब बात की थी तो मैं बात करता था, तंग करता रहता, कुछ कोई जवाब नहीं देता। डीन जोन्स ने दे दी थी। तो उसके बाद मुझे नहीं पता नेक्स्ट जब मैच आया तो उसने तो देखो कोई नहीं बोल रहा। डीन जोन्स को भी बात करूँ तो वो भी उधर मुँह कर ले। तो फिर बाद में पता चला कि लास्ट टाइम जब उसने बात की थी तो उसने 20,000 रुपये फाइन दिया था। दे वर टूरिंग इन पाकिस्तान। कि इन्होंने प्लान किया था कि जब मियादाद बैटिंग करने आएगा तो किसी ने बात नहीं करनी है, उसके जवाब ही नहीं देना है। आई मीन देखिए कहाँ तक अपनी क्रिकेट को लेके चले गए वो कि अच्छा माय कंसंट्रेशन, आई डोंट माइंड, बातें करो, हंसी करो, मगर क्योंकि जब बॉल आनी है तो दैट इज द टाइम यू नीड योर कंसंट्रेशन ना। उससे पहले तो नहीं है, तो रिलैक्स। तो फिर जब हम वापस आ रहे थे लाहौर से कराची, तो मुझे हम लोग एक ही प्लेन में आ रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैं तुझे बात कर रहा था। कहता मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी आई पेड 20,000 रुपीज फाइन। हमारे टाइम में फ्री एवरीथिंग था, बॉलर भी आके बोलता था, कीपर भी पीछे से बोल रहे होते थे, फील्डर भी बोल रहे होते थे, कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते थे। तो इट वाज लाइक दैट टाइम। नाउ क्रिकेट हैज चेंज। तो अब लड़कों को चाहिए जो आज की चेंज है उसके अंदर अपने आप को लेके जाए, और उसमें कौन सी बेस्ट चीज होती है जो तुम्हें फायदेमंद है उसको अपनाने की कोशिश करें। राइट। अच्छा, एक चीज़ है, खेल के दौरान मैदान में अक्सर खिलाड़ियों से गुत्थम गुत्था भी होते हुए देखा गया। तो ये कहा जा सकता है कि मैदान से बाहर भी क्या जावेद मियादाद साहब गुस्से वाले हैं? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें होती थी ओनली सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद हम एक दूसरे के कमरे में होते थे। इंडिया में तो हमने बड़ा एंजॉय किया, यानी कि एकदम उनका होली का त्योहार आ गया था।
इंक्लूडिंग इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उनको भी धक्का हमने ना वो सब ने ना मिल मिला के ना दिए थे, रंग उन्होंने हमारे ऊपर फेंका हुआ था, हम खेल रहे क्योंकि एक ही होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ स्विमिंग पूल पे अक्सर ये जब दिवाली होती है तो हमेशा पानी और ये वो चीज़ों का मजाक होता है, वे एक दूसरे पे रंग डालते हैं, पानी भी, तो ये चीज़ें हमने उनके साथ खेली, खेलने के मजाक के उनके साथ, क्योंकि सारे प्लेयर थे आपस में, और शाम को हम सब इकट्ठे होते थे। जो मैं रूम नंबर वो पूछता था दिलीप दोषी से, मतलब यही था वो रूम नंबर के याद ये वो, मगर रूम नंबर की जगह मैंने कुछ और बोला था, मैं कहा 2 फील्डर तुम वहां भी ले लो, फिर भी मैं वहां मारूंगा शॉट। मगर एंड ऑफ द प्ले हम सब आपस में खाना पीना साथ खाते थे, बैठते थे, गप्पे मारते थे, तो टूर पे यही मजा होता था, बाकी टूर का मजा ही नहीं है। आज भी पाकिस्तान टीम जाती है ना, बच्चे जाते हैं, कोई खाने जा रहा है, कोई किसी के जा रहा है, कर्फ्यू टाइम रखा हुआ होता था कि इतने बजे तक जो है ड्यूरिंग द गेम आपने अपने अपने कमरों में होना है, उससे पहले यू कैन एंजॉय। और गोरे और हर लोग तो वो तो एंजॉय करते थे, उनके टाइम में तो दे यूज्ड टू बी इन द पब 2-2 बजे तक। आई हैव सीन दे सुबह ये होल नाइट, और सुबह 100 करते 100 करते थे। तो ये एक हर एक का अपना अपना कल्चर है। हो सकता है कि आपको 12 घंटे की नींद आपको ना सेटिस्फाई करती है, वो मुझे 1 घंटे की नींद मेरे लिए काफी है। तो हर आदमी का एक अपना अपना सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हिसाब से आपको चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और फैमिली मतलब अपने बच्चों में से या ख़ानदान में से चाहा कि क्रिकेट में कोई नाम बनाए? फैसल इकबाल आपके भांजे खेल चुके हैं। बिल्कुल, वो बेचारे ने मेरी वजह से, लोग समझते हैं मैं सिफारिश, मेरी वजह से कोई सिफारिश नहीं, वो अपनी एबिलिटी पे बेचारा आया, मगर उसको निकाला गया और उससे ज्यादती जो की गई है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ जावेद मेहरा। मुझे छेड़ो ना, बिल्कुल, और मुझसे कोई करो, जो पंगा लेना लो, मैं है ना, मैं तुम्हें बताऊं भी, समझाऊं भी और सिखाऊं भी। तो ये बच्चों के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। और कभी भी हमारे मुल्क में एक रूल निकाला है, अगर बाप क्रिकेट ने खेली है, दुनिया में ब्रीड देखते हैं कि ये कि इसकी नस्ल अच्छी होगी और ये है बिल्कुल। कॉलिन कॉर्डर के सब बच्चों ने खेली क्रिकेट, जबरदस्ती डाला कि नहीं इसके अंदर जींस, इसके खून में है, बिल्कुल ये निकलेगा या उलटेगा, या जिस बच्चे का जैसे माजिद खान था उसको बाजिद नहीं खेल सका, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को क्रिकेट ही नहीं खिलाई। आपकी ख्वाहिश रही? खिलाई नहीं, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई दी, मैंने फिर उसको बाहर भेजा, पढ़ो, क्रिकेट ही नहीं थी। बच्चों को था छोटे को भी नहीं खेलें? बिल्कुल उसमें टैलेंट था, सब कुछ था, मगर मुझे पता है कि लोग इधर ये मुनाफिक लोग हैं यहाँ कि ये मेरे बच्चों से है ना अपने ग्रेजेस जो है उतारेंगे, तो मैंने ऐसे काम ही नहीं किया। मैं इनसे 4 हाथ आगे हूँ और अकल रखता हूँ। और सोचें अगर आपके बच्चे क्रिकेट खेलते तो किस लेवल पे आते? उनके अंदर पाकिस्तान को क्या सरमाया आती है, ये नेचुरल है, ये गॉड गिफ्टेड है। मगर हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपने जो चीज है उसको फॉलो करना है, बस ये फॉलो नहीं करना कि वेयर इज कम फ्रॉम एंड हु इज हिज फादर एंड मदर एंड व्हाटएवर। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अलावा आप बहुत सारे कंट्रीज आपने विजिट किए हैं, खेला भी है, तो आप कौन से मुल्क को ज्यादा? बाहर मुल्कों में क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की गवर्नमेंट, माँ बाप है, दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ बच्चे भूखे नहीं मरते, वहाँ बच्चे माँ बाप को कहते हैं यू आर नॉट माई फादर, नॉट योर फादर। तो आप 2 चीजें सोचे तो सही कि कहाँ बात कर रहे हैं आप। और पाकिस्तान वो मुल्क है कि एक आदमी कमाने वाला, खानदान खाने वाला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और यही बात हुई थी कि मैंने जब ये क्रिकेट हमारी चलती आ रही थी और इमरान साहब ने, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये क्रिकेट बैंकों की बंद कर दी और अब लाने की कहते अब कोई नहीं आ रहा, सेकंड डे लोगों ने क्रिकेट बंद कर दी थी। जो लोग बेचारे थोड़ा बहुत कमा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज वो वहां से भी चले गए। लाइक मी, मैंने अपने बच्चों को सबको पढ़ाया। हमारे साथ लियाकत अली एक थे, नॉन मैट्रिक थे, उसके 4 बच्चों ने MBA किया, बिकॉज ही वाज इन अबी बैंक, ही वाज इन AVP। अभी मैं देख रहा खालिद देते था, आज वो स्कूटर चला रहा है, डिलीवरी कर रहा है।
यार जो मुल्क को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, अफसोस, बहुत अफसोस की बात। कितना बड़ा, और तो आपका क्या जा रहा था भाई? इट्स नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। और इसी तरह मैं अवार्ड्स सेरेमनी होती है, मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितने सीनियर्स बैठे हुए हैं पीछे खामोशी से। देखें, यहाँ हर आदमी पढ़ाना चाहता है, उसके पास वसाइल नहीं है, गुर्बत बहुत है, कोई support नहीं महंगाई है। कहाँ चली गई है, कोई सपोर्ट नहीं है। कैसे कोई सपोर्ट नहीं है। support तो इदारों को आज भी मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब से कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो, आज प्लीज बिल्कुल। आई होप को करो एग्जैक्टली, कि कितने ले, 20 लोग लेंगे ना, सही मगर 20 खानदान तो खुशहाल होंगे। खुशहाल होंगे। ग्रेट मैसेज, बहुत तो अच्छा ये message। चीज आपने भी खेली क्रिकेट, आप भी थे, बिल्कुल सही। हम थे, मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, आज पीआईए में नहीं, आज जाकिर खान पीआईए में नहीं होता, आज जहांगीर खान नहीं होता। वो टिकटें कहाँ से खरीदता 3-3 हजार पाउंड की? क्योंकि अर्ली टाइम पे स्क्वॉश में तो अपना टिकट लेके जाना पड़ता है। अभी आप लंदन का टिकट लेके जाए 2 लाख का टिकट है, कहाँ से लाएगा? बिल्कुल सही। तो इन्होंने ट्राई की, सबने बंद। अब आपको डंडा परेड चलाना पड़ेगा कि जो भी बैंक है ये नहीं कहता बैंक को खत्म कर दें, बिल्कुल सही। कि नहीं वी वांट कि ऑल स्पोर्ट्स तुम्हारा पीनट से होगा तुम्हारा, मगर उसके अगेंस्ट में करोड़ों की तुम्हें ना पब्लिसिटी मिलेगी। सही, फ्री में नहीं होते प्लेयर। बिल्कुल सही। मैं एसईवीपी था पता है बैंक में, मेरी प्रमोशन अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन, मगर हम क्रिकेट खेलते थे। जब छोड़ी खत्म हो गया, मगर लोगों ने काम भी कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम होता है सर। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जावेद मियादाद हमारे साथ हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मियादाद साहब, एक चीज़ ये जो सुनने में आता है कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आपको सियासत में आने की पेशकश की, माजी में कबूल क्यों नहीं की? आपने पेशकश कबूल क्यों नहीं की? मुझे आने के लिए की पेशकश उन्होंने? मुझे तो कभी भी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में। नहीं, लेकिन ये बात सही है कि इमरान खान साहब ने आपको सियासत में आने की पेशकश की थी, ये बात सही नहीं है? इससे बात नहीं हुई थी, मैं तो खुद हैरान था कि इमरान खान ने, मगर लाजिम बात है कि एक टाइम पे हम साथ थे, हम कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो काम कर रहे थे, तो आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व विद इमरान खान। सियासत में आने का इरादा कब आ रहे हैं सियासत में आप? सियासत में तो समझ ले, सियासत में तो है ही है, मगर देखें कुछ माइंड इस तरीके बंदा क्यों, अच्छी सियासत मैं आने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सुनी अनसुनी चीज़ें हो जाती हैं, क्रिकेट की बातें वो सुनी अनसुनी, तो वाई नॉट एक अच्छाई के लिए मैं ज़रूर आना चाहता हूँ, आऊँगा, और कि जहाँ आवाज़ को उठाई जा सके उस लिहाज से मैं आऊँगा। अभी पाकिस्तान के बारे में आपको क्या बेहतरी नज़र आ रही है? जैसे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, आपने 2018 के आम इंतखाबात में भरपूर हिमायत भी की, तो आपको क्या लगता है कि अब हालात किस तरफ हैं, बेहतरी आपको दिखाई दे रही है? देखें हमारे मुल्क में जो है टांग खींचने वाले इतने हैं कि नहीं, दुनिया में ये होता है कि आप आ गए, मैं कहता हूँ आपको भी कप्तान, आज मैच हो तो कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे आप कप्तान हैं, माशाल्लाह हमारे इस्लाम ने बताई हुई ये चीज़ें, मगर हम ये पार्ट छोड़ चुके हैं।
हम इधर से बिल्कुल साइड लाइन पे चले गए, पैसा 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 और पैसे वाले की इज्जत। लेकिन गरीब तबका पिस रहा है ना अब मैं पाकिस्तान नाम में। नहीं लेना चाहता, पैसा तो ऐसे लोगों के पास भी है मगर इज्जत तो नहीं है ना। बिल्कुल सही। लेकिन ये गरीब तबका अगर हम देखें हमारे मुल्क में पिस रहा है। हालांकि इमरान खान साहब को हम देखते हैं कि अपनी तकरीरों में भरपूर हिमायत करते हुए नज़र आते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस वक्त महंगाई इतनी नहीं, देखिए मुल्क को अगर बनाने के लिए सबको साथ देना पड़ेगा। ये मुल्क इतना निचोड़ दिया गया है कि इसको उठने में भी सालों लगेंगे। और आज भी अगर हम इकट्ठे नहीं हुए और साथ नहीं हुए, पॉलिटिक्स करें, एक दूसरे को पॉलिटिक्स के तौर पे उड़ाएं, जो कहते हैं करें, मगर हकीकत और सच भी बोलें। और सच बोलने से पहले अपने आप को देख के फिर बोले। इस मुल्क में 99.99 जो है सच बोल ही नहीं सकेगा, तो किस मुल्क की बात कर रहे हैं हम? ये तो चले जा रहे हैं ना। मगर एक आदमी इम्प्लीमेंट करा सकता है, वो करना किसका काम है? वो हमारा ही काम है। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। फीसेस इतनी क्या? बिल्कुल सही। तुमने 3 क्लास बना दिया आप विद इन पाकिस्तान। एक मुसलमान, एक कलमा पढ़ने वाले, 3 कैटेगरी में बटे हुए, क्योंकि पैसा नहीं है। बस मैं अगर आया, सिलेबस एक होना चाहिए पाकिस्तान का। और मैं आपके इससे कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि अगर किसी भी अच्छे प्राइवेट का और स्कूल का सिलेबस अच्छा है, वही गवर्नमेंट में लेके आ जाए। देखें गवर्नमेंट के स्कूल ऊपर आ जाएंगे। मैं पागल का बच्चा हूं जब भी 30,000 रुपये दूंगा, मैं उसी स्कूल को अच्छा करूंगा जस्ट फॉर सेक ऑफ माई सन, और उससे सबके सब फायदा उठाएंगे। प्राइवेट स्कूल होने ही नहीं चाहिए, प्राइवेट किसी किस्म की चीज होनी नहीं चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल होने ही नहीं चाहिए। गरीब आदमी खाना खाएगा या इन चक्रों में? बिल्कुल ऐसे ही है ना। सही बात है। आज पाकिस्तान को ठीक करना मैं करके दे रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। शौकत खानम भी तो बना है ना, चैरिटी से बना ना, चल तो रहे। क्या आलीशान बना है, ये अवाम ने बना के दिया है। तो अवाम इकट्ठा हो जाए। ये अगर यूं खोल बंद कर ले मुट्ठी, ये कोई खुला नहीं सकता। ये आपने ऐसी जाम कर दी। यकजहती, हमें यकजहती चाहिए। जब तक ये चीज नहीं आएगी और हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर अल्लाह याफी से। अच्छा मियां दाद साहब, प्रोग्राम का टाइम कम है और गुफ्तगू इतनी अच्छी जारी है। अब प्रोग्राम के एंड में मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपने कैप पहनी हुई है, ये अक्सर देखा गया पहने हुए। ये आर्मी कैप है। हाँ, आर्मी कैप। और मेरे लिए ऑनर है एक कि मेरे पास है। और मैंने जब क्रिकेट शुरू की थी बचपन में, मैंने आर्मी को फॉलो किया था। ओके। हाउ टू फाइट फॉर द कंट्री, ओह, कि मुल्क के लिए लड़ते कैसे। तो ये मैं हमेशा पहनना रहता हूँ। जब भी बाहर जाऊँगा पहनूंगा जरूर। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि लोग इस वर्दी को और इसको क्या क्या नहीं कहते थे। तो ये तो मैंने भी पहनी, 2 गाली मुझे। अब इसी को ही देते हो ना गाली। तो एक वक्त जब आया था तो उस वक्त मैंने पहनना शुरू की थी, क्योंकि मैंने बचपन में फॉलो किया था अपनी लाइफ में, क्रिकेट में इसी को ही फॉलो किया था, इसलिए मैं लड़ता था। सही। क्रिकेट में हमेशा आपने देखा लड़ाई की, जैसे कोई सोल्जर लड़ रहा है तो अपोजिशन में लड़ाई होती थी, बॉलरों से भी होती थी। तो जज्बा मुझे दिया इसने। और इनकी कुर्बानियाँ, और इस फील्ड में मैं रहा बहुत हूँ। मैं बड़े जनरल साहिबान को भी माशाल्लाह मेरे साथ रहे। मेरे साथ आर्मी के कितने बेचारे मेजर कर्नल जो है मेरे दोस्त होते थे, क्रिकेट के शदाई। मुझे याद है मैं बॉर्डरों पे गया हूँ, शिकार के टाउन पे, वहाँ पर पता चलता था इंडिया के बॉर्डर से लोग आते थे मिलने। सही। तो हमारे लोगों में आपस में कुछ नहीं है। ये मोदी साहब ने जो है ना, ये फड्डा क्रिएट किया हुआ इंडिया और पाकिस्तान का।
عوام میں کچھ نہیں ہے. آج عوام میں ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں, ابھی بھی لوگ رہ رہے ہیں, اور جو بھی کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے جسٹ بیکاز آف ون مین, وہ ایکسٹریمسٹ بن گیا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اب ہماری مسجدوں کو گرا کے مندر بنا رہا ہو, وہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہ بھی تم گھر تو وہی ہے کہ یہاں مسلمان نہیں جائیں گے, بس یہی بات ہے نا. تو جب مسجد میں ہوتا تو آپ لوگ نہیں جاتے ہیں, مگر یہ سب کا حق ہے. ورنہ تو آج انگلینڈ میں اگر دنیا میں بند کر دیں تو ایک مسلمان نہیں جائے گا پھر تو. بے شک کوئی نہیں جائے گا. اگر آج امریکہ بند کر دیں, ان کے چرچ بند کر دیں, ان کا مندر بند کر دیں, مندر کو بند کر دیں, یہ کیا کریں گے؟ اور یہ وقت آئے گا, مودی صاحب آپ یہ کر رہا ہو نا, انشاءاللہ تعالی اللہ نہ چاہت آپ کی دنیا میں آپ دیکھنا مندر بند ہوئیں گے, کیونکہ اللہ کے گھر بھی ٹٹ فور ٹیٹ ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ پرائم منسٹر ہو کے ایسی اتنی گھٹیا چیزیں کی ہیں کہ افسوس سے بات ہے. میں عوام کے خلاف نہیں ہوں, میں انڈین آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں. صرف ایک آدمی جو سربراہ ہوتا ہے اور وہ سربراہ اپنی قوم کو اس طریقے سے لڑائے تو وہ سربراہ کس چیز کا سربراہ؟ تو میں حق کی بات کرتا ہوں اور سچ کی بات کرتا ہوں. میرے اتنے ہندو دوست ہیں, ہم لوگ انگلینڈ میں ہوتے تھے میرے ساتھ ہوتے تھے, ہم انڈیا میں جاتے ہیں آج بھی میرے دوست ہیں گے, کسی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جب ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ کے چیزیں کرتا ہے وہ تکلیف دہ ہے. اور ہم تمہارے نیبر ہیں, تم ہمارے نیبر ہو, تم ہم سے جدا نہیں ہو سکتے, ہم تم سے جدا نہیں ہو سکتے. تم کل چلے جاؤ گے, ہم بھی کل چلے جائیں گے, تو آنے والے کو کیا دے رہا ہو؟ تو پلیز تھوڑا سا سوچو. ٹھیک ہے. نیبر ہمیشہ مل کے جل کے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے ریلیشن شپ, ہم جتنے بھی نیبرز ہیں ہمارے ریلیشن شپ ایسے ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آئے وقت پہ. میں یہ چاہتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ پازیٹیو وے میں لیں گے, نیگیٹو وے میں نہیں لیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اسی میسج کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.